ध्यान से देखिए। So my father used to always tell me something which I want to share with you. That why do you want to fit inside a glass slipper? You know, like we were told, like Cinderella did, why do you want to fit inside a glass slipper when you can shatter the glass ceiling? I want to tell you a little secret. I'm not very fond of this phrase, breaking the glass ceiling. Why does it annoy me? Because it takes the context of everything that I have done, all my achievements, all my hard work, and puts it into a box. आगे इस वीडियो में इस क्लिप का एक बहुत बड़ा रोल है जो मैं आपको समझाने वाली हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ में टाइम, मुस्कान मंथियानी, यू लीगल गाइड। सो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है ये आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए है। ये बेसिकली पूरी मास्टर क्लास है इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के ऊपर। इस वीडियो में आपको मैं चैलेंज भी करने वाली हूँ जिससे आप अपनी इंग्लिश को और ज्यादा अच्छे से इम्प्रूव कर पाएंगे। टोटल 12 टिप्स मैं आपको दूंगी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड लेट्स स्टार्ट। द प्रॉब्लम, इंग्लिश इंप्रूव करने के पहले ये समझो कि तुम्हें प्रॉब्लम आती किस चीज में, कौन सी वो चीज है, कौन सा वो पार्ट है जिसकी वजह से आप इंग्लिश सही से नहीं बोल पाते। उन प्रॉब्लम्स को समझते हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो स्कूल से ही स्टार्ट हो जाती है, कॉलेज से ही स्टार्ट हो जाती है। वो ये है कि यार जो हमारे स्कूल्स है ना, उन्होंने हमें इंग्लिश को टुकड़ों में सिखाया है, फ्रेगमेंट करके सिखाया है। ठीक है, टुकड़े टुकड़े कि पहले हम पार्ट ऑफ स्पीच समझेंगे, फिर हम टेंस समझेंगे, फिर हम प्रोनाउंसिएशन समझेंगे, फिर हम एक्सेंट सीखेंगे, फिर हम टोनैलिटी पर वर्क करेंगे। जब किसी चीज को इतने सारे टुकड़ों में बांट दोगे तो वो चीज घुसेगी ही नहीं, है ना। है तो आफ्टर ऑल वो लैंग्वेज ही है, राइट। अगर आप हिंदी बोलना जानते हो तो आप क्यों हिंदी बोलना जानते हो? बिकॉज आपके घर में हमेशा से हिंदी बोली गई है, राइट। आपके घर में हमेशा से हिंदी बोली गई। कभी ऐसा बोला गया कि अच्छा यहाँ पे ये वाली मात्रा है, ऐसे करके इसको बोलो, नहीं नहीं ये चीज तो गलत है, यहाँ पे ये बिंदी लगाओ तब बोलो, ऐसा तो नहीं था। बस फ्लो में बोलते बोलते वो चीज आ गई और फ्लो में लिखना भी आ गया। उसी तरीके से इंग्लिश को अगर टुकड़ों में बांट दोगे तो आप वो चीज कभी नहीं सीख पाओगे कि आज ये वाला टुकड़ा पढ़ते हैं, कल वो वाला टुकड़ा पढ़ते हैं। कोई भी चीज टुकड़े में है तो वो जोड़ के आप कभी सीख नहीं पाओगे, कभी बोल नहीं पाओगे, हमेशा कंफ्यूज रहोगे। दूसरी मेजर प्रॉब्लम है कि आप टुकड़ों में तो पढ़ते ही हो, फिर उसकी वजह से फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और इंग्लिश को बीच में छोड़ देते हो, राइट। जब कोई चीज टुकड़ों में पढ़ रहे हो, टेंस सीखा, फिर ये सीखा, फिर वो सीखा, तो फ्रस्ट्रेशन नहीं हो जाएगी कि अरे ये चीज फिर कमजोर हो गई, अब इस पे फिर से वर्क करना पड़ेगा। अरे मैंने क्या पढ़ा था मैं भूल गई, अरे प्रोनाउंसिएशन छूट रहा है, अरे कॉन्वर्सेशन में दिक्कत हो रही है। तो जब इतनी सारी चीजें बटी हुई हैं तो जाहिर सी बात है फ्रस्ट्रेशन होगी तो डिमोटिवेशन आएगा और उसे बीच में ही छोड़ दोगे। तीसरी मेजर प्रॉब्लम है आपके फ्रेंड सर्कल में। हम सबके फ्रेंड सर्कल में एक ऐसा पर्सन रहता है जिसकी इंग्लिश मतलब ऐसी रहती है कि यार वो एक शब्द बोलेगा ना तो तुम्हारे हाथ में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होनी जरूरी है, तभी तुम उसकी बातों को डिकोड कर पाओगे, राइट। वो ऐसे बड़े बड़े मोटे भयंकर शब्द फेंकता है। तो ऐसे लोगों के सामने अब जब भी इंग्लिश बोलने की कोशिश करोगे, ट्राई भी करोगे, तो वो लोग आपको टोकेंगे, बार बार टोकेंगे, तुमने ये चीज गलत बोली, तुमने वो चीज गलत बोली, इसको ऐसे बोलते। एक तरीके से मजाक बनाना, राइट, कि हमें तो आता है तुम्हें नहीं आता, हमें तो आता है तुम्हें नहीं आता, राइट। तो इन लोगों के साथ या तो कम रहो, जब तक आप सीख रहे हो, लर्निंग फेज में हो, इनके साथ थोड़ा कम रहो, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट कर रहे हैं नेगेटिवली। बार बार टोकेगा किसी के सामने, तुम्हें बार बार लगने लगेगा यार इसने फिर टोक दिया उसके सामने, फिर ऐसे मेरे से बात की, तो मैं बोलना ही छोड़ देता हूँ, बेहतर है जब तक ये है मैं इंग्लिश में बात नहीं करूंगा। तो फिर सीखेंगे कैसे, राइट। तो इसलिए उस पर्सन से कुछ टाइम के लिए आप दूर हो जाओ, राइट, क्योंकि हम भारी भारी मोटे मोटे शब्द सीखने पे हमारा ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान है हमारा एक फ्लो बने, राइट। हम जो बोले वो चीज क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर हो, राइट, और उसका एक फ्लो बने, राइट। तो हम फ्लो बनाने पे ध्यान देना चाहते हैं। क्लियर इज ऑलवेज बेटर देन क्लेवर, है ना। हमें क्लियर रखना है, अपनी चीजों को स्मूथ रखना है, एक फ्लो में रखना है, तो हमें फिलहाल उस पर फोकस करना है। इसकी बात आगे भी हम करने वाले हैं। चौथी जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि आपका वाई क्लियर नहीं है, राइट। आपको इंग्लिश सीखनी क्यों है, क्यों सीखनी है? हिंदी से काम चल तो रहा है, क्यों सीखना चाहते हो इंग्लिश, राइट। तो आपका वाई क्लियर नहीं है और इस पर हम बात करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही आपका माइंडसेट फॉर्म करेगा सीखने के लिए। ये बहुत मेजर चीज है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पांचवी प्रॉब्लम है कि कुछ भी सीखने में समय लगता है, टाइम लगता है, पेशेंस चाहिए, राइट। ये एक लैंग्वेज है, पेशेंस लगेंगे। ओवर द टाइम आपके अंदर एक फ्लो आ जाएगी, यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एनीवन, बट गिव टाइम टू इट, टाइम लगने वाला है।
ठीक है। लीगल इंग्लिश पर अगर आपको वीडियो चाहिए उसे कैसे अच्छा करना है तो कमेंट करो, मैं बना दूंगी, राइट। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाई यू वांट टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। क्यों इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो, व्हाई आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। आपको याद है बचपन में कोई भी आपका रिलेटिव आता था, कोई भी कजन आता था और आपको बीच में बैठा दिया जाता था और बोला जाता था चलो उससे इंग्लिश में बात करो, राइट। बिकॉज आप छोटे होते थे, सब लोग बोलते थे चलो कोई पोएम सुनाओ इंग्लिश में, चलो कुछ ये करो, है ना, इंग्लिश में हमसे बात करो। तो क्या आप फैमिली या रिलेटिव्स की वजह से इंग्लिश में बोलना सीखना चाहते हैं, क्योंकि बचपन से ही एक तरीके से आपको टॉन्ट किया गया इस चीज को लेके, बचपन से ही एक तरीके से आपको बोला गया कि अरे तो इसकी तो इंग्लिश अच्छी नहीं है, क्या करें बताओ, कैसे इंप्रूव करवाएं, है ना। मतलब बचपन से ही आपके ऊपर ये प्रेशर डाला गया है कि तुम्हारी इंग्लिश खराब है, इसको सीखो, ये बहुत बड़ी चीज है। एक तरीके से बचपन से ही आपके माइंड में इसको बहुत बड़ा बना दिया गया है, इसका कोई बहुत बड़ा फियर क्रिएट कर दिया गया है कि तुम तो यार कुछ भी नहीं हो, इंग्लिश नहीं आती है तो एकदम बर्बाद आदमी हो, बर्बाद लड़की हो, बिल्कुल, है ना। कुछ ऐसा है, इस रीजन की वजह से आप सीखना चाहते हो, पीयर प्रेशर की वजह से सीखना चाहते हो, फिर एक करियर की वजह से क्या सीखना चाहते हो। बिकॉज जिसको इंग्लिश आती है, ये बात सच है, उसके लिए काफी सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती हैं। हम और भी डिस्कस करने वाले इससे क्या होगा, बट काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन हो जाएंगी, एटलीस्ट इन इंडिया एज वेल एज इंटरनेशनली, ये बात सच है। आपको ऐसा लगता है कि हर जजमेंट हिंदी में ट्रांसलेट होता है, इंग्लिश सीखने की जरूरत क्या है, तो आप गलत हो, ठीक है। हर जजमेंट, हर एक जजमेंट हिंदी में ट्रांसलेट नहीं होगा, इंग्लिश आना जरूरी है, एटलीस्ट बेसिक लेवल की इंग्लिश आना जरूरी है ताकि पढ़ पाओ और कुछ बोल पाओ, ठीक है। दैट इज बेयर मिनिमम जो सबको आना चाहिए। और जो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है फॉर स्मार्ट लॉ स्टूडेंट्स, जो उन्हें पता होना चाहिए, फ्यूचर लॉयर्स के लिए मैं एक चीज बता रही हूँ, उसी के लिए चैनल भी बना है, वो है फॉरेन लॉ फर्म्स आने वाले हैं इंडिया में, ठीक है। फॉरेन लॉ फर्म्स आने वाले इंडिया में, काफी सारी चीजें, काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए फ्यूचर में ओपन हो जाएंगी अगर आप एक ढंग के इंग्लिश स्पीकर हो, ढंग से अपनी बात को कम्युनिकेट करना जानते हो। इसीलिए इंग्लिश सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंक्रीज होने वाली हैं। उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज है कि एआई, जो एआई टूल्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल्स हैं, चैट जीपीटी हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, जितने भी टूल्स हैं उनको अगर आपको कमांड करना है, उनसे अगर कुछ बात करनी है, कुछ पूछना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको इंग्लिश आना जरूरी है, राइट। वो सारे चैट मॉडल्स इंग्लिश पर ही ट्रेंड है, इंग्लिश में ही आपसे कम्युनिकेट करते हैं। तो जिनको इंग्लिश आती है उनके लिए डेफिनेटली एक एज है, ठीक है, वो एक एज है आपके पास, अगर आपको इंग्लिश ढंग से आती है लिखना एज वेल एज बोलना, राइट। और एआई इज हियर टू स्टे। जिसको ऐसा लग रहा है ना कि एआई हमारे काम का नहीं है, लॉ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है काफी बार कि एआई का हम क्या करेंगे, हमारा क्या काम, भाई मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाली हूँ, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा किस काम का है, राइट। सो बेटर सब्सक्राइब, बिकॉज ये चैनल फ्यूचर लॉयर्स के लिए बना हुआ है। अगर आप एक स्मार्ट लॉ स्टूडेंट हो, अभी सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस फ्यूचर में आने वाले हैं। माइट भी आपको लैंग्वेजेस सीखने का शौक है, तो फन के लिए सीखना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। किसी टॉप कंपनी का इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हो, किसी टॉप के लॉ फर्म में जॉब चाहते हो, तो इंग्लिश सीखनी आपके लिए जरूरी है, राइट। इट इज योर मोटिवेशन कि अगर मुझे ये जॉब चाहिए तो इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, राइट, तो सीखो। और बाकी आपका कोई भी रीजन हो सकता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, कोई भी फालतू छोटे रीजन की वजह से इंग्लिश मत सीखो कि मुझे अपने रिलेटिव्स को दिखाना है मैं तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता हूँ या बोलती हूँ, एकदम फर्राटेदार इंग्लिश बोलता हूँ, क्रिकेटर्स की तरह, जैसे क्रिकेटर्स बोलते हैं, एकदम बड़े बड़े वर्ड्स यूज करने हैं। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। 2-3 दिन न्यूज़पेपर उठाओगे, उससे बड़े बड़े वर्ड्स याद करोगे, बोल दोगे, जाके कहीं भी चेप दोगे, कुछ नहीं होने वाला है उससे, ठीक है। बेटर कोई बड़ा पर्पस लो, ठीक है, कोई बड़ा एक गोल बनाओ, उसके लिए बोलो कि इसके लिए सीखनी है इंग्लिश, इतना बड़ा गोल है मेरा, जो उसको हासिल करने के लिए जो चीज चाहिए ना वो है इंग्लिश, इसलिए सीख रहा हूं। जैसे किसी लॉ फर्म में जॉब चाहिए, बड़े किसी कंपनी के इंटरव्यू को क्रैक करना है, फॉरेन क्लाइंट्स चाहिए फ्रीलांसिंग के लिए, इसलिए सीख रहा हूं। कम्युनिकेटर अच्छा बनना है मुझे, एक अच्छा सेल्समैन बनना है, इसलिए सीख रहा हूं। डिबेट में अच्छा होना है, इसलिए सीख रहा हूं। कोई बड़ा एक रीजन होना चाहिए सीखने का, बिकॉज उसके हिसाब से ही हम प्लान करेंगे कि आप कैसे सीखोगे, राइट। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको वो 12 टिप्स देने वाली हूं जिससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। लेकिन अगर आपने प्रॉब्लम और वाई वाला चैप्टर छोड़ दिया है तो आप जिम्मेदार हो, हमेशा कोई ना कोई वीडियो पकड़ के देखते रहोगे बट कभी कुछ कर नहीं पाओगे। सो बेटर वो भी चीज देख लेना। स्टार्ट रीडिंग एंड लिसनिंग टू डर्टी जोक्स।
यस, मुझे इस पॉइंट पे जज करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको वल्गर होने को नहीं कह रही हूँ, ठीक है, मैं आपको वल्गर बनने को नहीं कह रही हूँ, मैं आपको नॉटी बनने को कह रही हूँ, राइट। कोई भी ऐसा जोक होता है, कोई स्लैंग वर्ड होता है, कोई गंदा वर्ड होता है, तो हम बहुत जल्दी सीखते हैं, राइट। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपको जोक्स क्रैक करना है, नॉनवेज जोक्स क्रैक करना है, तो इंग्लिश में करो, हिंदी में मत करो, इंग्लिश में करो। इंग्लिश स्लैंग वर्ड्स आप सीखो, राइट, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। वो चीज आपको करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ऐसी बुक्स पढ़नी चाहिए ना जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट आता है। वो सब छोड़ो कि बिजनेस की बुक्स पढ़नी है, मोटिवेशनल बुक्स पढ़नी है, नहीं। जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है पहले वो बुक्स उठाओ, वो जोक्स सुनो, उस तरह के सॉन्ग सुनो, उस तरीके की मूवीज देखो, उस तरीके का ही कंटेंट कंज्यूम करो, राइट, ताकि एक तरीके से ना आपको एक मजा आए उस चीज में। जब उस चीज में मजा आने लगेगा तब आप दूसरी साइड भी बढ़ना स्टार्ट करोगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेवर ट्राई टू साउंड परफेक्ट। जब भी बोलो, लड़खड़ाए तुम्हारी जुबान, तब भी तुम्हें अपनी बात कंप्लीट करनी है। कभी भी उस चीज को परफेक्ट करने की कोशिश मत करो। आप परफेक्ट करने की कोशिश करते हो चीजों को और बुरी तरीके से गिरते हो, वो चीज कभी परफेक्ट नहीं होने वाली। मैं भी कितनी बार बोलती हूँ, वीडियो में कट्स नहीं आते हैं, तो क्या मैं परफेक्ट हो गई हूँ? कोई कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता है, राइट। फंबल करना, हड़बड़ाना, हकलाना इज नॉर्मल, स्टैमरिंग इज नॉर्मल। जब आप बोल रहे हो, कोई शब्द छूट रहा है, अरे इसको तो मैंने गलत बोल दिया, वापस उसको परफेक्ट करके बोलना है, नहीं, आराम से बोलो, इट्स ओके। सबसे गड़बड़ी होती है, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट, बट बोलो। कभी भी परफेक्ट करने की खुद को कोशिश मत करो। तीसरा है, रीड शॉर्ट बुक्स। कभी भी बड़ी और मोटी किताबें नहीं पढ़नी है स्टार्टिंग में, शॉर्ट बुक्स पढ़नी है, शॉर्ट स्टोरीज पढ़नी है जो जल्दी खत्म हो जाए, राइट। फिर नेक्स्ट टिप है, पार्टिसिपेट इन डिबेट्स। डिबेट्स में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करो, स्टेज का फियर भी कम होगा, बोलना भी आपको आ जाएगा। स्टार्टिंग में जो क्लिप देखी आपने प्रियंका चोपड़ा की, उनके बोलने में ना एक फ्लो था, एक आराम से एक लय में बोलना है। ऐसा नहीं कि हड़बड़ा रहे हैं, एकदम तेजी से बोल के निकल जा रहा है रॉकेट की तरह, ऐसे नहीं है। एक कहानी भी बता रही है तो शी इज फीलिंग दैट स्टोरी, उनको वो स्टोरी फील हो रही है और तब वो बोल रही है, राइट। तो इस तरीके से बोलना सीखो, स्मूथली बोलना सीखो। हड़बड़ाने वाले की यार बात कोई नहीं सुनना चाहता है, आराम से बोलने वाले की बात ना सब लोग ध्यान से सुनना चाहते हैं। अब आते हैं आपकी रिटन इंग्लिश पर, राइट। काफी लोग ऐसा होता है ना कि लिख नहीं पाते हैं सही से, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, गड़बड़ी होती है, टेंस सही से नहीं होता है, बहुत सारी चीजें उनमें मिस्टेक्स निकलती हैं। तो जब भी आप रात को सोने जाओगे, उसके पहले आपका जैसा भी दिन बीता आप लिखोगे, राइट। चाहे एक पैराग्राफ लिखो, चाहे 2 लाइन लिखो, बट सोने से पहले आपको सब कुछ लिखना जरूरी है। तो इससे होगा क्या, इससे पता चलेगा कि तुम सोचते कैसा हो। अगर तुम साफ साफ सोचते हो, अगर तुम्हारी थिंकिंग क्लियर है, तो तुम्हारी राइटिंग भी क्लियर होगी, राइट। जिसकी थिंकिंग क्लियर है वो लिखेगा भी साफ साफ, और लिखने से जो तुम्हारे थॉट्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होंगे, राइट। तुम जो भी लिखोगे वो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लिखोगे। तुम जो भी कम्युनिकेट करोगे, सामने वाले को जो भी बताओगे, वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में बताओगे, कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगेन, कभी भी आपको भारी वर्ड्स यूज नहीं करने। ट्रस्ट में यार, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है हैवी वर्ड सुनने में, ठीक है। 2-3 लोग होते हैं जिनको मजा आता है बड़े मोटे शब्द सुनने में, बाकी सबको सिंपल स्वीट चीजें पसंद है। जो आसानी से सिंपल, छोटा और साफ साफ बोलता है ना, उसकी बात सब सुनना चाहते हैं। इवन मैं ऐसे शब्द नहीं पढ़ना पसंद करूंगी जिसके लिए मुझे बार बार डिक्शनरी उठानी पड़ी है, क्योंकि मुझे मेहनत करनी पड़ी है बार बार ना। कभी भी बोलते वक्त भी और लिखते वक्त भी बड़े सेंटेंसेस यूज मत करो। हम सबकी अटेंशन स्पैन बहुत बुरी तरीके से हिली हुई है, ठीक है। शॉर्ट सेंटेंसेस ही यूज करने हैं आपको। इवन जब आप किसी को मैसेज भी कर रहे हो व्हाट्सएप पे, तो शॉर्ट सेंटेंसेस ही मैसेज करो। नेक्स्ट इज स्टे अवे फ्रॉम पीपल हु मेक यू फील डम्ब। उन लोगों से दूर रहो जिनकी एक अलग ही लेवल की अंग्रेजी है, राइट। उनसे थोड़ा दूर रहो, अदरवाइज आपका कॉन्फिडेंस नीचे आने वाला है। अकेले प्रैक्टिस करो, मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी तरह वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो, उसे सुनो और गलतियां सुधारो। बड़े बड़े लोगों की मोटिवेशनल स्पीच सुनो इन इंग्लिश, जैसे कि मैंने प्रियंका चोपड़ा की आपको सजेस्ट की, मैं भी बहुत स्पीचेस सुनती हूँ। स्टीव जॉब्स की सुन सकते हो, ठीक है। इलॉन मस्क की सुन सकते हो, पॉडकास्ट देख सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हैं। अगर वो स्पीच आपको बहुत ज्यादा पसंद आ रही है,
गूज बम्स आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका भी मन है कि आप वैसी एक स्पीच डिलीवर करो। इसीलिए कोशिश करो जब भी आप अकेले हो आप कुछ ऐसा ही बोल रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो 1000 लोगों को, राइट? ऐसा कुछ माहौल बनाने की कोशिश करो अपने माइंड में, तो आपका भी एक तरीके से मन करेगा कि मैं भी वैसे ही बोलूं, राइट? तो उस चक्कर में आप सीख जाओगे बोलना। आज हम एक ऐसे टाइम पे हैं कि हमसे ज्यादा ब्लेस्ड जनरेशन कोई नहीं है। इतने अच्छे अच्छे फ्री टूल्स अवेलेबल है चीजें सीखने के लिए। तो उसमें से पहला टूल है नोशन, ठीक है, जिसपे मैं आपको नोट्स भी देती हूँ अपने टेलीग्राम पर। और इस वीडियो की जो नोट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। लॉ मेट यू लीगल गाइड नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, पिन कॉमेंट्स में भी है, ज्वाइन कर लो। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज पेड वाली वहां पर मिलती हैं और इसके नोट्स भी वहीं पर मिल जाएंगे, राइट? शेयर भी कर देना। तो नोशन एक ऐसा टूल है जहां पर आप अपना पूरा दिन भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। दिस इज नॉट इन स्पॉन्सर्ड, ठीक है, सब कुछ फ्री है। तो वहां पर तुम अपने थॉट्स लिख सकते हो और बाकी चीजें कर सकते हो। बहुत अच्छा टूल है, तो उसे प्लीज यूज करो, ठीक है, उसे प्लीज यूज करो। दूसरा टूल है चैट जीपीटी। तुम्हें लगता है ना कोई तुम्हारे सर पे बैठा रहे, वो तुम्हें अंग्रेजी सिखाए, भाई उसे यूज करो, वो तुम्हारा मास्टर बन जाएगा। ग्रामरली एक ऐसा टूल है जिससे आप यूज कर सकते हो, वो आपकी सिली मिस्टेक्स को सही करेगा और आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने में हेल्प करेगा, राइट? तो प्लीज टूल्स यूज करना स्टार्ट करिए ताकि आप और प्रोडक्टिव बने, जल्दी चीजें हो जाएंगी। सो अब इस वीडियो का सबसे प्रैक्टिकल पार्ट, सब तुमने सुन लिया, सारी टिप्स सुन ली, अब प्रैक्टिकली अप्लाई करने की बारी है। इसीलिए मैं तुम्हें 15 डेज का चैलेंज दे रही हूं अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। और ये तुम्हें अकेले नहीं करना है, चैट जीपीटी हमारा साथ देने वाला है, वो हमारा इंग्लिश मेंटर बनेगा। मैंने चैट जीपीटी के लिए बहुत सॉलिड प्रॉम्प्ट रेडी किया है। तुम्हें मेहनत नहीं करनी है, इस प्रॉम्प्ट को उठाना है और वहां जाकर पेस्ट कर देना है, राइट? वहां पर सब कुछ तुम्हें पता चल जाएगा इस प्रॉम्प्ट में क्या क्या होने वाला है, राइट? ये हमारा इंग्लिश मेंटर बनेगा। इससे मैंने अपनी कमियां बताई हैं कि मेरी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है, मैं बहुत ज्यादा फंबल करती हूँ, राइट? और मेरी इंग्लिश इंप्रूव करने में हेल्प करो। मुझे 15 डेज के एंड में एक रिपोर्ट कार्ड भी दो जिससे मुझे पता चले मैंने कितना इंप्रूवमेंट किया है। मेरे से डेली एक्सरसाइजेस भी करवाओ और सब कुछ, राइट? इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। मैं वो प्रॉम्प्ट तुम्हें देने वाली हूँ टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के थ्रू, राइट? तो उसे ज्वाइन करके देख लेना। ये चीज तुम्हें करनी है और 15 दिन बाद इसी वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बताना है कि मैंने ये इंप्रूवमेंट फील किया है अपनी इंग्लिश में। So thank you so much for watching this video, friends, and we'll meet soon in the next video. Good luck.